मैम, पहला सवाल मेरा ये है कि क्रिकेट में आपको अपना करियर बनाने में कितनी परेशानी हुई, एक महिला होने के नाते, जैसे कि भारत में हालात हैं उस हिसाब से आपको क्या क्या समस्या आई? यार ये अभी मुझे लगता है कि हर एक, नॉट जस्ट विमेन एथलीट, हम्म। मेंस एथलीट्स को भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। बट अगर मैं विमेन की बात करूं, मेरे केस में डिफिकल्टी वाज टू फाइंड आउट अ प्लेस जहाँ पे स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कियों का सेटअप हो और लड़कियां जाके प्रैक्टिस करें। तो हम्म। लकी एनफ कि हिमाचल में वो रेजिडेंशियल सेटअप था धर्मशाला में, जहाँ मैं आके ज्वाइन करके एकेडमी में सब कुछ सीखी हूँ। बट इनिशियली बहुत मुश्किल जाता है पेरेंट्स को भी कन्विंस करना कि, मैं ये बात कर रही हूँ 15 साल पहले, आज थोड़ा माहौल अलग है। बिल्कुल। तो डिफिकल्टीज थी। और आपको पता है कि क्रिकेट में एक बैट भी कितना महंगा आता है, आपके शूज इक्विपमेंट्स कितने महंगे हैं। सो उस टाइम पे पेरेंट्स को भी कन्विंस कराना कि आप ये जो बैट ले रहे हो, बैट पे पैसे खर्च कर रहे हो, कहीं ना कहीं सही जगह खर्च कर रहे हो। तो इस तरीके की डिफिकल्टीज थी। बट यस, अगेन आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे हमेशा घर से सपोर्ट रहा, फाइनेंशियली, इमोशनली कहो कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि एक भी टाइम पे कि मेरे पेरेंट्स नाराज है मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, या फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ऑल्दो उनको भी डिफिकल्टीज थी, मम्मी जब बात करते थे कि आस पड़ोस से ताने सुनने पड़ते हैं, कहाँ लड़की किस तरीके के कपड़े पहन के किस तरीके का ये सब सेटअप बना लिया है। तो ठीक है, बट ये सारी चीजें मुझे लगता है जब आप एट द एंड, व्हेन यू रीच ऑन टॉप, जब आप एस्टेब्लिश हो जाते हो हर तरीके से, तो ये सारी चीजें शायद पीछे रह जाती है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये डिपेंड करता है जब आप गो थ्रू कर रहे होते हो इन सारी चीजों से, तो आप कितना दिल पे ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। बिल्कुल। तो मैम, जी। समाज में जो जेंडर डिस्पैरिटी है, जिस तरह भेदभाव होता है लड़कों और लड़कियों के बीच में, तो इसको क्या कुछ ऐसा आपको कभी फेस करना पड़ा, या इस पे आपके क्या विचार हैं? अब देखिए, क्रिकेट खेलते हुए तो मुझे ऐसा कभी फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज मैं, हमारे जो धर्मशाला में जो रेजिडेंशियल क्रिकेट एकेडमी है, वो इंडिया की पहली और एकमात्र एकेडमी है जहाँ पे पूरा साल लड़कियां, सिर्फ लड़कियों का ही सेटअप है। तो वो मुझे हम्म। नहीं कभी फील करना पड़ा, क्योंकि हमारा अलग से लड़कियों की प्रैक्टिस होती थी, लड़कियों के लिए सारी चीजें, जिम से लेके ट्रेनिंग, सारा सेटअप लड़कियों के लिए अलग था। तो कभी मुझे ऐसा नहीं फेस करना पड़ा। बट मैंने इस तरीके की बहुत बातें सुनी है, बहुत सारे एथलीट से इंटरेक्शन हुई है कि बहुत डिफिकल्टीज होती है, कि आप लड़कों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, देन यू आर शेयरिंग ड्रेसिंग रूम्स, और कई बार ड्रेसिंग रूम भी नहीं है, या फिर टॉयलेट्स आपको कहीं जाके अलग से। सो वो सारी डिफिकल्टीज मुझे लगता है अभी भी है बहुत सारी जगहों पे, हम्म। बस। पर मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया। ओके। मैम, जैसे अगले साल से महिला आईपीएल की शुरुआत हो रही है, ये मतलब हाँ। बहुत इसके बारे में बातें की जा रही हैं, लोग बहुत सबके अपने 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 विचार हैं अलग अलग। तो आपको क्या लगता है, इससे भारतीय क्रिकेट कितना बदलने वाला है महिला आईपीएल आने से? आ, बिल्कुल, इसी से बहुत बदलाव होने वाले हैं। अगर आप मेंस क्रिकेट में देखें तो सबसे ज्यादा बदलाव शायद आईपीएल ने आईपीएल। ही, वो हमारे जो अभी आप देख रहे हो कि इंडिया टीम में भी कितने प्लेयर्स, कितनी टीम्स बनी हुई है ना, कोई तो और इधर हो रहा है, और प्लेयर्स सारे ऑल इक्वली टैलेंटेड और अच्छा भी कर रहे हैं। सो वो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है वो आईपीएल ने दिया है। इस प्लेटफॉर्म पे आप ओवरसीज प्लेयर के साथ वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हो। और जब आप आईपीएल में मैच जिता रहे हो, आई फील, तो आपको इंटरनेशनल में जाके वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको और बेटर फील करवाता है कि आपको वहाँ डिफिकल्टीज नहीं होती है। तो वुमेन क्रिकेट में भी ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं कि किस तरीके से इसका फर्क वुमेन इंटरनेशनल टीम पे आता है। ओके। अच्छा मैम, जैसे कई हमारी खिलाड़ी हैं जो कि फॉरेन लीग्स में जाके खेल रही हैं, द हंड्रेड में खेलती हैं या फिर बिग बैश में खेलती हैं, तो उनसे कितना मदद मिलती है जब भारतीय टीम विदेश में जाकर परफॉर्म करती है, तो वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करने में उन खिलाड़ियों को? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद पिछले जो 5-6 साल से हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराए, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया है। तो कहीं ना हम्म। कहीं वो इन्हीं चीजों का फर्क है, बिकॉज जाके आप साल में 2-3 महीने आप उन्हीं कंट्रीज में जाके क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप विकेट्स का आइडिया होता है आपको, हम्म। कंडीशंस का आइडिया होता है। और कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड आपको कॉन्फिडेंस देता है। फिर आप इंटरनेशनल में जाके जाके आपके दिमाग में वो बैरियर्स नहीं रहते हैं कि विकेट किस तरीके से खेलेगा, मुझे पता नहीं है कंडीशंस का है। या फिर आप हम्म। यू नो आप ऑन टू टास्क होते हो वेरी फर्स्ट गेम से, वेरी फर्स्ट डे से। सो हेल्प करता है वो चीजें। और यही शायद एक सबसे बड़ा रीजन रहा है पिछले 5-6 सीजन में, अगर हम सीरीज हम्म। में बात करें,
इंडिया ने बेटर किया है, क्योंकि वो 6-7 प्लेयर हमारे बिग बैश खेल रहे हैं, तो वो कंपटीशन लेवल बेटर है। ओके। तो मैम जैसे आपका करियर देखा जाए तो लगभग 1 दशक लंबा आपका करियर हो चुका है, लेकिन महिला क्रिकेट में टेस्ट मैच की संख्या इतनी कम होती थी कि अभी तक आपने ज्यादा टेस्ट मैच खेले नहीं हैं, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ी है, अब डे नाइट टेस्ट भी होने लगे हैं। तो आप कितनी तैयारी कर रहे हैं कि आप वापस टेस्ट टीम में जगह बना पाएं और खेल पाएं, क्योंकि हर खिलाड़ी का कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले देश के लिए और वहां पे मैच जिताए। मुझे लगता है ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें पता है कि इंटरनेशनली ये मैचेस कम हो रहे हैं, तो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। हमें पता है कि क्या चीज हो रही है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हो कि टेस्ट मैच की नंबर्स बढ़ेंगे, इसके बारे में मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसी डिबेट चल रही है या चीजें ये भी होने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ आई थिंक ये आईसीसी का कॉल है, वो किस तरीके से देखते हैं इसको। बट अभी इस पे बात करना, आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर्स भी इसके बारे में ज्यादा सोचें बस। बट ये जरूर है कि जिस तरीके से आप मेंस क्रिकेट में देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कितना सुंदर लगता है, कितना मजा आता है खेलते हुए, देखते हुए, उसका आनंद कुछ अलग ही है। तो कहीं ना कहीं हम भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम भी सोचते हैं इस चीज के बारे में, बट इतना ज्यादा नहीं है। जब तक ये चीज शायद अभी तक पिक्चर में नहीं है, तो इतना ज्यादा इसके बारे में बात नहीं की जाती और नहीं इसके लिए प्रिपरेशन है। बट यस, इट्स मोस्ट स्किलफुल, मुझे लगता है ये फॉर्मेट, यहाँ बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत है। तो वो शायद इंडिया में बहुत स्किलफुल प्लेयर्स हैं, और इसीलिए शायद जब हम अभी पिछले कुछ टाइम में 2 जो टेस्ट मैच हुए उसमें अच्छा भी इसी कारण कर पाए हैं। मैम आपने भारत के लगभग 1.5 साल पहले अपना आखिरी मैच खेला था, तो अभी आप टीम इंडिया में वापसी के लिए क्या कुछ खास तैयारी कर रही हैं, और उसमें ये iOS स्पोर्ट्स आपकी कैसे मदद कर रहा है? आई थिंक ये लोग तो मतलब अभी नहीं, जस्ट जब से कमबैक शुरू हुआ है मैं iOS के साथ, इट्स बीन नाउ 5-6 years, सो वेरी हेल्पफुल। आपको पता होता है कि कोई ना कोई बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज ऑल थिंग्स। आप सिक्योर्ड हो, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको जस्ट मेहनत करनी है, आपको जाके परफॉर्म करना है। जहां तक बात है कम बैक की, यस, मुझे कम बैक करना है डेफिनेटली। ये सिर्फ अभी नहीं है, शायद कॉन्स्टेंटली मैंने 2018 तक खेला इंडियन टीम में, उसके बाद वापस जाके फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म करा, फिर कम बैक हुआ, फिर वेस्ट इंडीज कुछ गेम्स खेलने को मिले, फिर वापस डोमेस्टिक में आकर परफॉर्म करना। तो ये शायद ये सारी चीजें, तो आई हैव टू गो थ्रू दिस, बट यस, मुझे पता है कि मुझे उस लेवल से रेडी होना है कि जिस दिन मुझे इंटरनेशनल में मौका मिले, तो मुझे उस दिन मेरा डेब्यू नहीं होने वाला है, राइट? आई डोंट हैव दोस, मेरे को वो शेकीनेस नहीं है कि या मुझे अभी किसी पे इंप्रेशन नहीं डालना है। पीपल हैव सीन मी प्लेइंग, तो मुझे पता है कि नाउ पीपल वांट कि मैं बेटर क्या कर रही हूँ, मैं टीम को कैसे जिता रही हूँ, और वो मैं कैसे इफेक्ट लेके आ रही हूँ कि हाँ मेरी गेम में ये एक एक्स फैक्टर है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट वे, बहुत सॉर्टेड है, और होपफुली चीजें बेटर ही होगी जिस तरीके से अभी तक आई एम इनटू टू मच इनटू प्रोसेस rather than मैं बिल्कुल नहीं सोच रही इस चीज के बारे में, बट यस, प्रिपरेशन पूरी है कि जिस दिन मौका मिलेगा, सो ये मेरे रोल्स रहने वाले हैं, दैट्स हाउ आई हैव टू डिलीवर। मैम आईपीएल के लिए कोई खास तैयारी, क्योंकि अभी मेगा ऑक्शन होने वाला है, उसमें ये तो तय है कि आपने जितना इंटरनेशनल क्रिकेट देश के लिए खेला है, तो उसमें आपको एक किसी न किसी टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो उसके लिए आप खुद को कितना मेंटली प्रिपेयर कर रही हुई हैं, और बाकी क्या प्रैक्टिस है T20 क्रिकेट के लिए? आई थिंक अभी जस्ट अभी T20 सीजन हमारा ओवर हुआ है, और 2 दिन पहले चैलेंज खत्म हुई, उससे पहले इंटर स्टेट। तो अगर मैं टोटल मैचेस की बात करूं तो लाइक 15-16-17 गेम्स हम ऑलरेडी खेल चुके हैं 2-3 महीने में पिछले। तो उससे पहले प्रिपरेशन पूरी T20 मोड में ही है, जिस तरीके से इस फॉर्मेट पे जरूरत है बेटर स्ट्राइक रेट से खेलने की और बेटर गेम समझने की, और जिस पेस पे ये गेम अभी इम्प्रूव कर रहा है स्पेशली इन वुमेन क्रिकेट, तो उस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। वी हैव सेट सम गोल्स अपने लिए, मैंने मेरे कोचेस के साथ बैठ के उस तरीके से रोज प्रैक्टिस होती है अभी। बट अगर मैं बात करूं तो आईपीएल शायद फरवरी के बाद ही होने वाला है। उससे पहले हमारे लिए, अगर डोमेस्टिक की मैं बात करूं तो उससे पहले वनडेज है, तो डेफिनेटली वो टूर्नामेंट में भी आपकी स्ट्राइक रेट से खेलते हो, मेरे दिमाग में वही है कि वहां पे भी आप बेटर स्ट्राइक रेट से खेलो। इट इज मतलब उसको भी बेनिफिट करो कि आप T20 खेल रहे हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं फर्क लाएगी गेम में, और फिर आपको T20 वाले मोड में आपका गियर चेंज है।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।